और देखिए, इजराइल ने गाजा के उत्तरी क्षेत्र के लोगों को 24 घंटे के अंदर घर बार छोड़कर चले जाने को कहा था। अब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, यानी अल्टीमेटम पूरा होने के बाद इजराइल की सेना गाजा में लगातार छापेमारी कर रही है। किसी भी वक्त हमास के आतंकियों के खात्मे की खबर आनी अब शुरू हो सकती है। गाजा पर लगातार बम बरसाने के बाद अब इजराइल की सेना सीधे हमास को ऑल आउट करने के लिए तैयार है। इजराइल ने फिलिस्तीन के नागरिकों को 24 घंटे के अंदर गाजा का उत्तरी क्षेत्र खाली करने को कहा था और अब वो 24 घंटे बीत चुके हैं। अल्टीमेटम का टाइम खत्म होने के बाद इजरायली सेना एक्शन में दिखी और उसके टैंक्स अब गाजा बॉर्डर पर तैनात हो गए हैं। ये टैंक आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफी शक्तिशाली टैंक है जो गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इजरायली सैनिकों की आप तैनाती देखिए, इस वक्त आपको वेव करते हुए दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि काफी बदला लेने के लिए ये इजरायली सैनिक यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं हमास के आतंकियों से। जो उनके आम लोगों को यहाँ पर मारा है हमास ने, उसका बदला यहाँ पर इजराइल ले रहा है। इजराइल के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों का लंबा काफिला गाजा की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। गाजा की तरफ बढ़ता टैंकों का काफिला बता रहा है कि इस बार इजराइल हमास का फुल एंड फाइनल हिसाब करने के मूड में है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर खड़ी है। सेना को अब सिर्फ नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है। जैसे ही नेतन्याहू का ग्रीन सिग्नल मिलेगा, वैसे ही ये टैंक गाजा की ओर चढ़ाई कर देंगे। तब आप देखिए टैंक कितनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है यहाँ पर गाजा बॉर्डर से गाजा पट्टी की तरफ। इन्हें एक जगह रोका जा रहा है, इन्हें आदेश का इंतजार होगा गाजा पट्टी में घुसने के लिए, क्योंकि इजराइल बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बड़ी तस्वीरें युद्ध के मैदान से जी न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है। नेतन्याहू की चेतावनी के बाद गाजा में भी भगदड़ है। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को गाजा सिटी में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को 24 घंटे के अंदर वहां से चले जाने को कहा था। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद गाजा से हजारों लोग घर छोड़कर भागते दिखे। ये वो लोग हैं जिन्हें ढाल बनाकर हमास अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करता था। अब गाजा में कुछ नहीं बचा। इजराइल के हमलों के बाद वहां सिर्फ खंडर नुमा ये इमारतें हैं और अब इसी खंडर से ढूंढ कर हमास के आतंकियों को इजराइल मारेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी बार बार हमास को खत्म करने की कसम खा रहे हैं। התחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. ואני לא אפרט מה שיבוא בהמשך. אבל אני אומר לכם, זאת רק ההתחלה. לעולם לא נשכח את מעשי הזוועה שעשו לנו אויבינו. שוחחתי גם היום עם כמה מהמשפחות שאיבדו את יקיריהם, או שגורלם לא נודע. עולמם חרב עליהם. Z News.